नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। और तुला राशि पर विशेष चर्चा इस बात को लेकर कि त्रिग्रही योग, त्रि का मतलब तीन, ग्रह का योग आपके छठे स्थान में है और साथ ही साथ आपकी राशि का स्वामी यहाँ इनके साथ में है उच्च राशि में। तो इसके क्या इम्पैक्ट, क्या प्रभाव होंगे, धीरे धीरे एक एक बात को बड़ा स्पष्ट ढंग से बताऊंगा। ये वीडियो बनाना इसलिए आवश्यक हुआ है कि बहुत लोगों के मैसेज और उनके निवेदन पर इस बात को खुलासा करने के लिए हम जा रहे हैं कि लोग बहुत सारे हैं जिन्होंने पिशाच योग की बात की है, शनि और राहु के। लेकिन मैं उन सभी विद्वान भाइयों को कहना चाहूंगा कि आप तुला राशि का जो स्वामी है शुक्र, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। इसको हाशिए पर रखकर इसकी चर्चा के बिना आप इन दो की चर्चा इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि साथ में शुक्र भी है। आप कोई भी सब्जी, खीर नहीं खा सकते, उसमें खीर में चीनी शक्कर होना जरूरी है और सब्जी के अंदर नमक होना बहुत जरूरी है। हम तुला राशि के व्यक्तित्व के स्वभाव, प्रभाव, लक्षण इस बात से आकलन कर सकते हैं कि उनकी राशि का स्वामी कहाँ है, किस कंडीशन में, किस पोजीशन में। और सन 2025 में जहां शुक्र 31 मई तक रेट्रोग्रेड मोशन में उच्च राशि में शनि के साथ है, तो इसके समीकरण, स्वभाव, प्रभाव, नेचर बदल जाता है पूरी तरह से। तो आइए जानते हैं। साथ में राहु भी है, तो इसीलिए इसको कहा गया है 62 डेज त्रिग्रही योग। सबसे पहले हम इस बात को जान लें और जांच लें कि शुक्र क्या होता है और शुक्र के साथ राहु का प्रभाव क्या होता है। शुक्र सांसारिक चीजों का प्रतीक है, सांसारिक सुखों का प्रतीक है। और इस संसार में जितने भी सुख के साधन है, मनुष्य को अगर शुक्र अच्छा हो तो अच्छे अच्छे रेशमी वस्त्र, अच्छा दूध, दही, घी का खान पान, हीरा मोती, सोना चांदी से परिपूर्ण करता है। इसको बोलते हैं लग्जरियस लाइफ, सुखी जीवन, अच्छे खान पान, अच्छे रहन सहन। और घर से बाहर निकलता है तो मनुष्य अच्छी अच्छी जगह ठहरता है, होटलों में। वहां उनको सब सुख सुविधाएं देने वाले ग्रह उपस्थित हो जाते हैं। और दूसरा क्या है महत्वपूर्ण विषय कि ये शनि के साथ है शुक्र। तो शनि के साथ शुक्र जो है क्या करता है, सब राजसी ठाट बाट देगा, क्योंकि शनि न्यायाधीश भी है और तुला के लिए ये योग कारक कहा गया है। इन दो भावों का स्वामी जब छठे में चला गया, शास्त्र कहता है, संस्कृत में है श्लोक, लग्न को और राशि को हष्ट पुष्ट बलिष्ठ मजबूत ताकतवर बनाता है। त्रिखटे एकादशे शनि सर्वारिष्ट निवारणम, त्रिखटे एकादशे राहु सर्वारिष्ट निवारणम। अब तुला राशि की जो पर्सनालिटी का स्वामी है, आपकी आभा मंडल, आपकी पर्सनालिटी, आपकी तौर तरीके, बातचीत करने के, रहन सहन, वे ऑफ टॉकिंग, लिविंग, थिंकिंग, एवरीथिंग, ये अप टू द मार्क करने वाला ग्रह ये है शुक्र। अब ये बैठ गया, इन तीनों की युति है 31 मई तक है। ये बाद में अलग अलग हो जाएंगे, वो बात अलग है। लेकिन यहां इस मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा, त्रिग्रही योग ठीक इनके बीच में ही ये साथ छोड़ जाएगा। यानी कि 18 मई को, यानी कि बचे 13 दिन, 18 मई को, 18 मई राहु चेंज हो जाएगा। फिर ये दो ग्रहों की युति बनी रहेगी, शनि और शुक्र। ये है 31
मई तक। अब शनि क्या देता है? शनि आपको भूमि, भवन, वाहन, सवारी का सुख, मैटीरियलिस्टिक चीजें देता है तथा संतान के प्रति, ये संतान भाव है, इसका स्वामी जब छठे चला गया और इस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं, लेकिन शुभ ग्रह का साथ जरूर है। क्यों है? क्योंकि लग्नेश या राशिश, राशि का स्वामी जब शनि का साथ मिल गया तो बारात का जो दूल्हा है यहाँ पर शुक्र है, क्योंकि तुला राशि का लॉर्ड है। बारात का जो दूल्हा होता है बड़ा वीआईपी होता है, सब लोग उसको निहारते हैं, सम्मान देते हैं। खाना खिलाने वाले जो कुक होते हैं वो भी बार बार उसी को सूप, चाय, दूध और खाना पूछते हैं। लड़की वाले भी पूछते हैं। इसके अलावा ये जो यहाँ तुला राशि है, इसका स्वामी छठे भाव में बैठा है। तो ये क्या करता है? रोग कौन सा देता है? राजाओं जैसा रोग देता है। स्पोंडोलाइटिस है, गर्दन के दर्द है, वायु रोग है, शुगर बढ़ना, और साथ ही साथ एंजाइटी, नेगेटिव थॉट्स भी लाता है, डिप्रेशन का शिकार भी बनाता है, लेकिन मन की चिंताओं को परिपूर्ण रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि लग्नेश या राशि का स्वामी रोग के स्थान में चला गया है, लेकिन ये इसकी जो कश्ती है, नाव को डूबने नहीं देगा शनि। और ये सब निर्भर करेगा आपकी कुंडली में। शनि बहुत प्रबल है, मजबूत है, और शुक्र भी की कंडीशन भी बहुत अच्छी केंद्र में या शुभ स्थान पर है। अन्यथा ये जो शुक्र है मनुष्य के ऊपर चारित्रिक आरोप लगवाता है। कैरेक्टर से रिलेटेड उनको संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। उनके इष्ट मित्र परिजन या वो व्यक्ति ऐसे काम करता है, उसके ऊपर चारित्रिक आरोप लगते हैं। कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति इस शब्द को अपने साथ ना जोड़े। सभी तुला राशि के जातकों के लिए ये प्रेडिक्शन नहीं है, ये सिर्फ स्पेसिफिक उनके लिए जिनके साथ में इस प्रकार की कंडीशन बनती है शुक्र के द्वारा कुंडली में, जो आरोपित कराता है मनुष्य को। और जग जाहिर, ऐसा व्यक्ति जग जाहिर होता है। विश्व में इस समय सबसे विख्यात आदमी डोनाल्ड ट्रंप है। उसकी कुंडली में शुक्र और शनि एक साथ बैठे हुए हैं। तो उसके जो बिजनेस है, उसके बहुत बिजनेस है, बड़े बड़े, आप गूगल करके देखना। और इतना काबिल आदमी है वो, पूछो मत। 14 जून 1946 को उसका जन्म हुआ, दोपहर 10 बजकर कुछ मिनट पर, अमेरिका के अंदर। तो वो जो व्यक्ति है उसने अपने बाहुबल से, मेहनत से, पराक्रम से बहुत बड़ा एक अपना साम्राज्य स्थापित किया। यहाँ हमारा विषय तुला राशि को लेकर के, लेकिन शुक्र और शनि की बात आई, इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिया कि शुक्र शनि ये दोनों खराब फल नहीं देते हैं। एग्जाम्पल दे दिया, आप कुंडली देख लीजिए तो ये पुष्टि हो जाएगी। हम जब वीडियो में बोल रहे हैं अथॉरिटी के साथ, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको इसका लाभ मिलता है। लेकिन उस व्यक्ति के ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा है, और आरोप और प्रत्यारोप वैसे ही नहीं लगते, कुछ ना कुछ तो सच्चाई होती है। आगे बढ़ते हैं। इस राहु के स्वभाव, प्रभाव, लक्षण क्या होंगे? राहु है क्या चीज? राहु क्या करता है? छल और कपट से। देखिए, तुला राशि के छठे भाव में गोचर कर रहा है। राहु इतना शातिर है या चतुर है, चालाक है, और अमृत तत्व उसने लिया हुआ है। चतुर था तभी तो अमृत लेने के लिए छल और बल से कैसे भी अमृत तत्व को उसने पिया। तो यानी कि चालाकी का प्रतीक है राहु। छल, कपट और धोखा देने वाला है राहु। राजनीति करने वाले, राजनीति ही राहु है, पॉलिटिक्स। जो असली में दिखाई देता है वो नहीं होता।
जो होता है वो नेता लोग की जो दीवार है वो झूठ की दीवार होती है, कभी भी गिर जाती है। वो छल कपट करने वाला छल कपट से रिद्धि सिद्धि समृद्धि और प्रसिद्धि प्राप्त करता है और समाज की दौड़ में आगे निकल जाता है और लोगों से आगे। क्यों? क्योंकि वो इतना गोपनीय ढंग से अपनी प्लानिंग करता है, वो किसी को डिस्क्लोज नहीं करता, अपने व्यक्तिगत शेयर नहीं करता किसी से अपनी बात, अपने दुख। और संसार का नियम है, आपकी छोटी छोटी बात और रहस्य दुनिया को पता चल जाते, दुनिया आपके ऊपर हावी हो जाती है। रहीमन रहीमन मन की व्यथा, मन ही राखे गोए, सुन अठिलई हैं लोग सब, दुख न बटी हैं कोई। आपके दुख को बांट नहीं सकता, इसलिए राहु बड़ा चतुर है। उसे पता है मुझे अपनी बातों को खुद ही निपटाना है, खुद ही आगे बढ़ना है, छल से, बल से, कपट से और अपने पराक्रम से। जिनके लग्न में राहु होता है उनकी योजनाएं बहुत गुप्त होती है, दाहिने हाथ से काम करता है तो बाएं हाथ को पता नहीं चलता कि मैं ये आदमी करने क्या जा रहा है। उसके परिवार के लोग, उनको नहीं पता चलता अगला स्टेप क्या होगा, इस आदमी का कौन सी योजनाएं पाइपलाइन में इनकी चल रही है। इसके अलावा ये धन लाभ भी कराता है, पद और प्रतिष्ठा भी देता है, राहु की दिशा में बहुत तरक्की देता है। खास तौर से कम एज में तुला राशि वालों को, कम एज में, आप जितने तुला राशि वाले सुन रहे होंगे, कम एज में, कम आयु में बहुत बड़े एक्सपीरियंस ले लेते हैं ऐसे लोग। और विशाखा नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है तुला राशि वालों का, उनको जीवन में 95% तुला राशि वालों को जिनका विशाखा नक्षत्र है, राहु की दशा देखने को नहीं मिलती। और साथ ही साथ स्वाति नक्षत्र वालों को बाल्यावस्था में 18 वर्ष से पहले पहले ही बचपन में, निर्भर करता है कि आपका कौन से चरण में जन्म है स्वाति के, इनको भी जीवन में जब ये बहुत होश संभालते हैं उस समय राहु की दशा नहीं देखने को मिलती। लेकिन सौभाग्यशाली है वो चित्रा नक्षत्र वाले जिनको 21 साल की उम्र तक राहु की महादशा मिलती है। वो जो एक्सपीरियंस ले लेते हैं राहु की दशा में 21 साल की उम्र तक, तो 21 से 37 की एज तक मौज करते हैं। उसके बाद शनि की महादशा भी 56 साल की उम्र तक, 37 से 56 तक आनंददायक रहती है। मैटीरियलिस्टिक चीजें, पैसा, प्रॉपर्टी, जायदाद सब मिलता है। लेकिन राहु का जो नियम और कानून और स्वभाव और प्रभाव है, कुल मिलाकर के अब तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, भाई आपकी पर्सनालिटी में चार चांद लगाने वाला। एक तो चंद्रमा तुला राशि के साथ 24 घंटे रहता है, चित्रा स्वाति विशाखा, और अब जो छठे भाव में शनि और राहु और शुक्र की जो युति है, ये स्पेशल राजयोग प्रदान करने वाली कही गई है शास्त्रों में। और शनि राहु पिशाच योग बना रहे हैं और शनि और शुक्र समृद्धि योग बनाते हैं। इसलिए जो जब तक राहु है तुला राशि के शुक्र के साथ, तुला राशि का जो स्वामी है उसका शुक्र है, तो तुला वालों को अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने के लिए संघर्षरत रहना पड़ेगा। कब से कब तक? 29 मार्च से लेकर के 29 मार्च से 18 मई तक, 18 मई तक राहु का साथ है। इसलिए ऐसे दौरान इस कोई ऐसा अनीतिपूर्ण कार्य ना करें, बहुत खुल करके मैं नहीं बता रहा हूं, जिससे आपके ऊपर कोई तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।